नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत में आपके साथ आपका दोस्त रत्नेश पांडे। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनावी साल में अलग अलग पार्टियां ये दावेदारी कर रही हैं कि मुझे इस विधानसभा सीट में अपनी ताकत दिखानी है और इसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मारामारी है। सीट बंटवारे में खबर ये है कि 110 सीटों पर जदयू और 110 सीटों पर बीजेपी लड़ने वाली है। 220 सीटें आपस में ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई बांट रहे हैं। बाकी की बची 23 सीटें, इन 23 सीटों में कैसे एडजस्ट करेंगे जीतन राम मांझी, कैसे एडजस्ट करेंगे चिराग पासवान, कैसे एडजस्ट होंगे उपेंद्र कुशवाहा। कायदे से देखा जाए तो ये चर्चा है कि 12 सीट विधानसभा की चिराग पासवान को मिल रही है। वहीं 6 और 5 जो है वो सीट माफ कीजिएगा 5 और 4 और 6 सीटों पर लड़ाई जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की है। और इस वजह से चर्चा है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में गठबंधनों का सीट बंटवारा से पहले सर फुटबॉल शुरू हो चुका है। चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से 35 सीटें जिस पर दावेदारी की गई है, लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि इन 35 सीटों में जिन सीटों पर चिराग दावेदारी ठोक रहे हैं उनके पार्टी की तरफ से दावेदारी की जा रही है। ये सीटें अधिकतर जदयू और बीजेपी की है। तो क्या चिराग पासवान को ये सीटें मिलेंगी? 35 सीटों का एक लिस्ट हमें प्राप्त हुआ है दर्शकों। वो 35 सीट हम एक एक करके आप सभी को सुना रहे हैं। आप सुनिए कि लोजपा रामविलास के लिए महत्वपूर्ण 35 सीटें कौन कौन सी हैं। तो गोविंदगंज विधानसभा है जहां से राजू तिवारी लड़ना चाहते हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा जहां से हुलास पांडे लड़ना चाहते हैं, जो चिराग के बेहद करीबी हैं, संसदीय दल के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा दानापुर माफ कीजिएगा दानपुर शाहपुर विधानसभा है, वेद प्रकाश पांडे यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और फतुहा विधानसभा अभिमन्यु रंजीत किसी को भी यहाँ पे लड़ाया जा सकता है। अभिमन्यु यादव की चर्चा है जो रामकृपाल यादव के बेटे हैं। इसके बारे में अगर ओबरा विधानसभा की बातचीत करें तो डॉक्टर प्रकाश चंद्र है। कांटी विधानसभा से बातचीत कीजिए तो सायन कुणाल का नाम सामने आ रहा है। अशोक चौधरी के दामाद हैं। शांभवी जो चिराग पासवान के पार्टी के सांसद हैं, छोटी बहन है। समस्तीपुर से यहाँ से सायन कुणाल लड़ेंगे। रुपौली शंकर सिंह निर्दलीय लड़े हैं, इस बार शायद चिराग पासवान के पार्टी से लड़ सकते हैं। इंदु कश्यप जहानाबाद। गायघाट विधानसभा कोमल सिंह। संजय सिंह महुआ विधानसभा सिमरी बख्तियारपुर संजय सिंह। दिनारा विधानसभा छोटू सिंह छोटे सिंह राजेंद्र सिंह की चर्चा है। शाहपुर विधानसभा यामिनी मिश्रा। सिकंदरपुर विधानसभा सुभाष पासवान। लालगंज विधानसभा राजकुमार शाह। महनार विधानसभा रामा सिंह। सूर्यगढ़ विधानसभा अशोक सिंह। मोरवा विधानसभा अभय सिंह। अलौली विधानसभा संजय पासवान। रघुनाथपुर विधानसभा खान ब्रदर्स हाल ही में चिराग पासवान के पार्टी को उन्होंने थामा है दामन। फुलवारी विधानसभा परशुराम पासवान की चर्चा हो रही है। मटिहानी विधानसभा बेबी देवी। राजा पाकर विधानसभा से अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं है। तेगड़ा विधानसभा से ललन कुमार है। कुटुंबा विधानसभा से कोई नहीं है। संदेश से भी कोई नहीं है। राजगीर से संजय पासवान परशुराम पासवान का नाम है। रोसड़ा विधानसभा प्रिंस पासवान। अरे प्रिंस पासवान का भी नाम इसमें लिखा गया है, ये तो बड़ा शॉकिंग है। प्रिंस पासवान का नाम लिखा गया है। मांझी एकमा विधानसभा। बेलसंड विधानसभा से किसी का नाम नहीं है। बोचहा विधानसभा जीरादेई विधानसभा रजौली शेखपुरा कस्बा जगदीशपुर परास विधानसभा। सबसे ताजुब की बात है कि प्रिंस पासवान का नाम इसमें क्यों लिखा गया है। देखिए ये लिस्ट हमें प्राप्त हुआ है, किसी चाहने वाले ने ये लिस्ट भेजा और जब ये खबर चली कि चिराग को मात्र 12 सीटें मिलेंगी तब ये लिस्ट सामने और प्रिंस पासवान का नाम लिख दिया इसमें। जो प्रिंस पासवान की चर्चा पशुपति पारस गुट से होती है कि प्रिंस पासवान, हालांकि चिराग पासवान के भाई हैं, संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकती हैं। चर्चाएं कई तरह की होती है राजनीति में। राजनीतिक हाँ पारिवारिक दुश्मनी अगर है तो आप राजनीति में आप आ नहीं पाएंगे। अगर राजनीति दुश्मन आपको खत्म करना है तो चूंकि राजनीति में दुश्मनी कुछ होती नहीं है, कब कौन साथ आ जाए कौन अलग हो जाए ये कोई नहीं जानता। अपनी महत्वाकांक्षाएं है राजनीति में और इस बार ये 35 सीटों की दावेदारी की जा रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इन 35 सीटों में सभी सीटें मिल जाएंगी। मुश्किल से 20 से 25 सीट जिस पर प्रत्याशी तैयार भी हैं चिराग पासवान के। तो ये चर्चा है एनडीए गठबंधन में रहने न रहने की। हालांकि सीट बंटवारे पर क्या पेच फंसेगा या क्या
मामला सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अपने चैनल निष्कर्ष भारत को। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।